यह कहानी समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है, जिसमें संघर्ष, नसीब और मानवीय भावनाओं की गहराई शामिल है। तलाकशुदा पत्नी और भीख मांगता पति। हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। राधा और मोहन की शादी एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की तरह हुई थी। शुरुआत में उनका जीवन बहुत सामान्य था। मोहन एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और राधा गृहिणी थी। दोनों का जीवन खुशहाल था, लेकिन समय के साथ उनके बीच छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों का रूप लेने लगी। मोहन का गुस्सा और राधा की उम्मीदें अक्सर टकराती। राधा को अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा थी। उसने कई बार मोहन से कहा कि वह कुछ करना चाहती है, कोई छोटा व्यवसाय या नौकरी, लेकिन मोहन ने हमेशा उसकी बात को नजरअंदाज किया। उसने यह सोचकर उसकी इच्छाओं को दबा दिया कि स्त्री का काम घर संभालना है। यह विचारधारा राधा को भीतर तक तोड़ने लगी। तलाक का फैसला धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरार आ गई। राधा ने महसूस किया कि वह इस शादी में दम घुटता महसूस कर रही है। आखिरकार उन्होंने तलाक लेने का फैसला किया। मोहन ने उसे तलाक देने के लिए मजबूर किया और राधा ने अपने हिस्से में जो कुछ मिला उसे लेकर नए सिरे से जीवन शुरू किया। राधा ने अपने अंदर छुपी इच्छाशक्ति और जुनून को पहचाना। उसने छोटे स्तर पर एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। उसकी मेहनत और दृढ़ता ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। 5 साल के अंदर राधा ने एक बड़ा नाम कमा लिया। उसके पास अब अपना घर, गाड़ी और समाज में एक प्रतिष्ठा थी। मंदिर का दृश्य। एक दिन राधा ने सोचा कि वह मंदिर जाकर भगवान का आभार व्यक्त करेगी। उसने अपनी नई 1 करोड़ की गाड़ी निकाली और शहर के सबसे बड़े मंदिर पहुंची। वह पूरी सादगी के साथ पूजा करने गई थी, लेकिन जैसे ही वह मंदिर के बाहर पहुंची, एक परिचित चेहरा देखकर चौंक गई। मोहन मंदिर के बाहर बैठा भीख मांग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में दर्द और असहायता झलक रही थी। राधा उसे देखकर सन्न रह गई। यह वही मोहन था जिसने कभी उसे कमजोर और असमर्थ समझा था। पलटाव की कहानी। राधा के मन में अजीब सी भावनाएं उमड़ने लगी। उसने सोचा, क्या मैं यहाँ रुकूं और उससे बात करूं, या अपने रास्ते चली जाऊं? लेकिन वह अपने मन को रोक नहीं पाई। वह उसके पास गई और हल्की आवाज में बोली, मोहन। मोहन ने सिर उठाया और उसे देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत अपना सिर झुका लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राधा ने पूछा। मोहन की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, सब कुछ खत्म हो गया। कंपनी बंद हो गई, दोस्त साथ छोड़ गए और मैं कर्ज में डूब गया। मैंने तुम्हारी अहमियत को कभी समझा ही नहीं। आज यह हालत है कि मुझे भीख मांगनी पड़ रही है। राधा का दिल पिघल गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में मोहन को इतना टूटा हुआ नहीं देखा था। वह कुछ देर के लिए चुप रही और फिर बोली, तुमने मुझे कमजोर समझा, लेकिन आज तुम्हारी हालत यह है। क्या तुमने कभी सोचा था कि ऐसा दिन आएगा? मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ रोता रहा। राधा का निर्णय। राधा ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मोहन ने उसकी ओर देखा और बोला, मुझे माफ कर दो, राधा। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। राधा ने उसे माफ कर दिया और उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। उसने मोहन को समझाया कि इंसान अपनी गलतियों से सीख सकता है और नई शुरुआत कर सकता है। उसने मोहन के लिए एक छोटा काम शुरू करवाया और उसे आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया। जीवन का सबक। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में
किसी को कमजोर या कमतर आंकना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं और इंसान के पास अपनी किस्मत बदलने की ताकत होती है। राधा की दृढ़ता और दया ने न केवल उसकी बल्कि मोहन की जिंदगी भी बदल दी। इस कहानी का सार यह है कि हर इंसान को दूसरों का सम्मान करना चाहिए और रिश्तों की अहमियत को समझना चाहिए। जीवन में संघर्ष भले ही हो, लेकिन सच्चे प्रयास और सही सोच से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। तलाकशुदा पत्नी और पति का संघर्ष जीवन के दो पहलू। राधा और मोहन की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यह उनके जीवन का नया अध्याय था। जब राधा ने मोहन को मंदिर के बाहर देखा, तो वह पूरी रात उस दृश्य को भुला नहीं पाई। यह सवाल उसे परेशान करता रहा, क्या वह सही कर रही है? क्या पुराने घाव फिर से उभरेंगे? लेकिन अंततः उसका दिल जीत गया। अगले दिन राधा ने मोहन को वापस मंदिर के पास जाकर ढूंढा। वह वहीं बैठा मिला, चुपचाप किसी दानदाता का इंतजार कर रहा था। राधा ने उसके पास जाकर कहा, मोहन, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। तुम मेरे जीवन का हिस्सा थे। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को फिर से संवारो। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, तुमने जो कहा वह सच है। मैं कमजोर बन गया हूँ। तुम्हारी मदद का हकदार भी नहीं हूँ। लेकिन अगर तुम मुझे एक मौका देती हो, तो मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश करूंगा। नई शुरुआत की तैयारी। राधा ने मोहन को अपने घर आने का प्रस्ताव दिया। हालांकि मोहन को झिझक हो रही थी, लेकिन उसने सोचा कि यही उसकी आखिरी उम्मीद हो सकती है। राधा ने अपने घर में एक अलग कमरा मोहन के लिए तैयार किया। मोहन की हालत देखकर राधा को समझ आ गया था कि उसे न सिर्फ आर्थिक सहायता की जरूरत है, बल्कि मानसिक रूप से मजबूत बनने की भी जरूरत है। उसने मोहन के लिए एक काउंसलर की मदद ली और उसे मानसिक रूप से संभलने का मौका दिया। इसके साथ ही राधा ने मोहन को एक छोटे से दुकान का काम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने अपनी कुछ पूंजी लगाई और मोहन को सिखाया कि कैसे एक छोटे स्तर पर व्यापार किया जाता है। संघर्ष और विश्वास। मोहन के लिए यह राह आसान नहीं थी। उसने जीवन में पहली बार खुद को इतना कमजोर महसूस किया। वह कई बार निराश हो जाता और दुकान चलाने में असफल महसूस करता। लेकिन राधा हर बार उसे हौसला देती। मोहन, उसने एक दिन कहा, जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका देती है, लेकिन इसे पकड़ना हमारे हाथ में है। जो गलतियां तुमने पहले की, उन्हें दोहराने का मौका मत दो। मोहन धीरे धीरे मेहनत करने लगा। उसने दुकान पर अपना पूरा ध्यान लगाना शुरू कर दिया। ग्राहक उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर उसके पास आने लगे। कुछ महीनों में दुकान ने ठीक ठाक कमाई करनी शुरू कर दी। पुराने घावों का सामना। एक दिन मोहन ने राधा से कहा, राधा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक बार माफ कर दो। राधा ने गहरी सांस ली और कहा, मोहन, मैंने तुम्हें माफ कर दिया था जब मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया। लेकिन माफी का मतलब यह नहीं है कि हम अपने पुराने रिश्ते को दोबारा जी सकते हैं। हम दोनों की जिंदगियां अब अलग हैं। मोहन ने राधा के शब्दों को समझा। उसने स्वीकार किया कि वह अब भी राधा का सम्मान करता है, लेकिन वह जानता था कि उनकी राहें अलग हो चुकी थी। राधा की नई उपलब्धियां। इस बीच राधा ने अपने बिजनेस को और विस्तार दिया। उसने महिलाओं को रोजगार देने के लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। उसने गरीब महिलाओं को प्रशिक्षण दिया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया। यह उसकी जिंदगी का मिशन बन गया था। मोहन ने भी इस पहल में राधा का साथ दिया। वह उन महिलाओं को दुकान के काम में मदद करता और उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करता। यह मोहन के लिए भी एक नई शुरुआत थी। समाज की नजरें।
समाज में यह बात फैल गई कि राधा ने अपने तलाकशुदा पति की मदद की और उसे आत्मनिर्भर बनाया। कुछ लोगों ने राधा की सराहना की, तो कुछ ने सवाल उठाए। तुमने क्यों मदद की, राधा? वह तो तुम्हें पहले समझ ही नहीं पाया था। राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सुधारने का मौका न दें, तो वे हमेशा गलत ही रहेंगे। मोहन का आत्मनिर्भर बनना। मोहन ने कुछ वर्षों में अपनी दुकान को एक छोटे व्यवसाय में बदल दिया। अब वह एक सामान्य जिंदगी जी रहा था। उसने उन लोगों से मिलना बंद कर दिया जो उसे उसके अतीत की याद दिलाते थे। राधा और मोहन की आखिरी मुलाकात कई सालों बाद। राधा और मोहन की मुलाकात एक चैरिटी इवेंट में हुई। राधा अब एक सफल बिजनेसवुमन थी और मोहन एक साधारण लेकिन आत्मनिर्भर व्यक्ति। मोहन ने राधा से कहा, मैंने तुम्हारे भरोसे को टूटने नहीं दिया। तुमने मुझे उस समय उठाया जब मैं खुद को खो चुका था। इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, इंसान की कीमत उसकी स्थिति से नहीं, बल्कि उसकी सोच और कर्मों से होती है। तुमने यह साबित कर दिया कि कोई भी इंसान अपनी गलतियों से ऊपर उठ सकता है। कहानी का अंत और सीख। यह कहानी न केवल संघर्ष और पुनर्निर्माण की है, बल्कि यह सिखाती है कि जीवन में दूसरों को दूसरा मौका देना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। राधा ने अपने अतीत को पीछे छोड़कर मोहन को न केवल माफ किया, बल्कि उसे एक नई जिंदगी दी। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है। दूसरों को माफ करना और उनकी मदद करना हमें अंदर से मजबूत बनाता है। जिंदगी में कोई भी इंसान पूरी तरह असफल नहीं होता। अगर सही दिशा और प्रोत्साहन मिले, तो हर कोई अपनी हालत सुधार सकता है। रिश्तों में सहानुभूति और समझ होनी चाहिए। राधा और मोहन की यह कहानी समाज के लिए एक प्रेरणा है कि कठिन समय में साथ देकर हम किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। एक नई दिशा की ओर। राधा और मोहन की कहानी का विस्तार। मंदिर के बाहर मोहन की हालत देखकर राधा ने उसकी मदद करने का जो निर्णय लिया था, वह समाज के बने बनाए ढांचों और अपने अंदर की भावनाओं से लड़ने जैसा था। राधा को पता था कि ऐसा करने पर लोग उसे तरह तरह की बातें कहेंगे, लेकिन उसने इन सब पर ध्यान न देते हुए मोहन की मदद करने का वादा किया। राधा और मोहन की नई शुरुआत। राधा ने मोहन को अपने साथ घर लाकर उसकी मदद करनी शुरू की। उसने मोहन को अपने जीवन के पुनर्निर्माण के लिए प्रेरित किया। पहला कदम मोहन का इलाज और आत्मविश्वास वापस लाना। मोहन का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। राधा ने सबसे पहले उसकी मानसिक स्थिति सुधारने की ठानी। उसने एक मनोचिकित्सक की मदद ली, जो मोहन को आत्मसम्मान और आशा की ओर वापस ले जाने में सहायक साबित हुआ। इसके साथ ही राधा ने मोहन को पढ़ने लिखने और नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित किया। वह उसे किताबें देती जिनमें जीवन को नए सिरे से शुरू करने की प्रेरणादायक कहानियां होती थी। मोहन, राधा ने कहा, अगर तुम अपने अतीत को भूलकर वर्तमान पर ध्यान दोगे, तो तुम्हारा भविष्य खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। दूसरा कदम आर्थिक स्थिरता की ओर। राधा ने मोहन को एक छोटे से किराने की दुकान खोलने में मदद की। उसने उसे बताया कि वह अपनी मेहनत से इसे बड़ा कर सकता है। शुरुआत में मोहन थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि वह इतना बड़ा कदम उठा सकता है। लेकिन राधा ने उसे यह विश्वास दिलाया कि हर व्यक्ति में क्षमता होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। यह दुकान तुम्हारा नया जीवन है, मोहन, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे मेहनत और ईमानदारी से चलाओ और देखो कैसे जिंदगी बदलती है। मोहन ने धीरे धीरे दुकान पर मेहनत करना शुरू किया। उसकी ईमानदारी और सेवा भावना ने ग्राहकों का दिल जीत लिया। कुछ ही महीनों में दुकान चल निकली। समाज की प्रतिक्रिया और राधा का जवाब। जब समाज में यह बात फैली कि राधा ने अपने तलाकशुदा पति को फिर से उठने में मदद की,
तो प्रतिक्रियाएं मिली-जुली थी। कुछ लोगों ने राधा की तारीफ की, तो कुछ ने उसे ताने मारे। तुमने ऐसे इंसान की मदद क्यों की, जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी? किसी ने राधा से पूछा। राधा ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। मैंने उसे मौका दिया है, लेकिन वह क्या करता है, यह उसकी जिम्मेदारी है। मोहन की जिम्मेदारी और उसकी सफलता। मोहन ने खुद को पूरी तरह से बदलने की ठान ली थी। उसने दुकान को धीरे धीरे एक छोटा सा सुपरमार्केट बना दिया। वह रोजाना नए नए तरीकों से ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश करता। एक दिन मोहन ने राधा से कहा, तुमने जो विश्वास मुझ पर किया है, मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। राधा मुस्कुराई और कहा, यही विश्वास तुम्हें आगे ले जाएगा। मोहन की सफलता ने उसे समाज में एक नई पहचान दी। अब लोग उसे एक मेहनती और ईमानदार व्यवसायी के रूप में जानते थे। राधा की नई पहल महिलाओं के लिए रोजगार। इस बीच राधा ने अपने बिजनेस को और भी बड़ा बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की। उसने समाज की गरीब और पिछड़ी महिलाओं को रोजगार देने का फैसला किया। उसने उन्हें प्रशिक्षित किया और उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा किए। राधा का यह कदम न केवल उसकी सफलता को दर्शाता था, बल्कि समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी को भी। मोहन और राधा की एक साझी पहल। कुछ समय बाद मोहन ने राधा से कहा, तुमने मुझे जो दिया है, मैं उसे लौटाना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हारी इस पहल में तुम्हारा साथ दे सकता हूँ? राधा ने खुशी खुशी मोहन का साथ स्वीकार किया। दोनों ने मिलकर महिलाओं के लिए एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां उन्हें सिलाई, कढ़ाई और अन्य व्यावसायिक कौशल सिखाए जाते थे। हम अगर दूसरों की मदद करेंगे, तो यह समाज और बेहतर बनेगा, राधा ने मोहन से कहा। पुराने घाव और नई शुरुआत। हालांकि राधा और मोहन अब साथ काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को उस सीमा तक नहीं बढ़ाया। राधा को पता था कि उनकी राहें अलग थी। एक दिन मोहन ने राधा से पूछा, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हम अपने रिश्ते को फिर से शुरू कर सकते हैं? राधा ने गहरी सांस ली और कहा, मोहन, हमारी जिंदगी अब एक अलग मोड़ पर है। मैं तुम्हारे प्रयासों की सराहना करती हूँ, लेकिन हम एक बार जो पीछे छोड़ चुके हैं, उसे दोबारा जीना सही नहीं होगा। हमें एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखना चाहिए और अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मोहन ने राधा के फैसले को स्वीकार किया। उसने समझा कि उनका रिश्ता अब सहयोग और आदर पर आधारित था, न कि पुराने प्यार या भावनाओं पर। समाप्ति और सीख। समय के साथ राधा और मोहन ने अपने अपने तरीके से समाज में योगदान दिया। राधा ने अपनी पहल से सैकड़ों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया और मोहन ने अपने छोटे से व्यवसाय को एक प्रेरणा का स्रोत बना दिया। इस कहानी का अंत हमें यह सिखाता है, 1. गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने का मौका देना जरूरी है। 2. सच्ची माफी केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से होती है। 3. दूसरों की मदद करने से हमारी आत्मा और समाज दोनों मजबूत होते हैं। 4. अतीत को पीछे छोड़कर वर्तमान पर ध्यान देना ही जीवन का सही रास्ता है। राधा और मोहन की यह कहानी समाज में उम्मीद और पुनर्निर्माण की मिसाल बन गई। उनकी जिंदगी ने यह साबित किया कि अगर इंसान में सच्ची लगन और सही दिशा हो, तो वह अपने अतीत को पीछे छोड़कर नए सिरे से अपनी पहचान बना सकता है। राधा और मोहन, पुनर्निर्माण और पहचान की कहानी। राधा और मोहन की मुलाकात मंदिर के बाहर एक ऐसा क्षण था, जिसने दोनों की जिंदगी को फिर से एक नया मोड़ दिया। मोहन का टूट जाना और राधा का उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाना, यह कहानी का एक ऐसा पड़ाव था जहां से संघर्ष, प्रयास और सफलता की राह शुरू हुई। मोहन की दुकान और संघर्ष की शुरुआत। राधा के सहयोग से मोहन ने एक किराने की दुकान खोली। शुरुआत में उसे दुकान चलाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
पुराने संपर्क खो चुके थे और समाज का विश्वास जीतने में समय लग रहा था। पहले दिन की चुनौतियां। पहले ही दिन मोहन ने महसूस किया कि वह लंबे समय से समाज से कटा हुआ था। ग्राहक उससे सवाल पूछते थे, क्या यह दुकान टिक पाएगी? क्या तुम में इसे चलाने की काबिलियत है? मोहन इन सवालों से व्यथित हो जाता, लेकिन हर शाम राधा उसकी हिम्मत बढ़ाती। हर शुरुआत कठिन होती है, मोहन। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा भविष्य बनाएगी, राधा उसे समझाती। धीरे धीरे मोहन ने ग्राहकों का विश्वास जीतना शुरू किया। वह ईमानदारी और कड़ी मेहनत से अपनी दुकान को व्यवस्थित कर रहा था। राधा का बिजनेस और समाज में बदलाव। राधा ने अपने ऑनलाइन बिजनेस को नए आयाम दिए। उसने महिलाओं को रोजगार देने के लिए एक नई पहल शुरू की। गांवों और छोटे कस्बों की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्होंने उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। महिलाओं का आत्मनिर्भर बनना। राधा की इस पहल से कई महिलाएं आत्मनिर्भर बनीं। उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाने में सहयोग देना शुरू किया। इस पहल के कारण राधा को पूरे शहर में एक प्रेरणा के रूप में देखा जाने लगा। समाज की प्रतिक्रिया और विरोध। मोहन और राधा के इस पुनर्निर्माण के प्रयासों को देखकर समाज में विभिन्न प्रतिक्रियाएं आईं। सकारात्मक पहलू। कुछ लोग राधा की तारीफ करते हुए कहते, उसने दिखा दिया कि सच्ची शक्ति संघर्ष में है। नकारात्मक पहलू। वहीं कुछ लोग आलोचना करते, तलाकशुदा पति की मदद करना कहाँ तक सही है। राधा इन बातों पर ध्यान नहीं देती। वह जानती थी कि लोग हमेशा बात करेंगे। उसने मोहन से कहा, लोग क्या सोचते हैं, इस पर ध्यान मत दो। तुम अपने काम पर फोकस करो। मोहन का बदलाव और सफलता। मोहन ने अपने व्यवसाय को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का निर्णय लिया। उसने अपने पुराने दोस्तों से संपर्क किया और उन्हें अपने व्यापार में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। एक नई योजना। मोहन ने अपने किराने की दुकान को एक मिनी सुपरमार्केट में बदलने का विचार किया। उसने राधा से सलाह ली, अगर तुम सही दिशा में मेहनत करोगे तो यह योजना जरूर सफल होगी, राधा ने कहा। मोहन ने छोटे दुकानदारों से मिलकर उनके उत्पाद खरीदने शुरू किए। उसने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया, जिससे छोटे व्यापारी भी उससे जुड़ने लगे। पुराने घावों का सामना। एक दिन मोहन के पुराने जान पहचान के लोग उससे मिलने आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने नीचे गिरकर फिर से उठने की, उन्होंने कहा। मोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गिरना और उठना इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। अब मैं केवल अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहता हूँ। यह मोहन की दृढ़ता और आत्मविश्वास का संकेत था। राधा की नई पहचान। राधा अब एक सफल उद्यमी और समाजसेवी बन चुकी थी। उसने अपनी मेहनत से न केवल अपना जीवन संवारा, बल्कि समाज में एक नई जागरूकता भी पैदा की। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र। राधा ने महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां सिलाई, कढ़ाई और अन्य कुटीर उद्योगों की ट्रेनिंग दी जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय पहचान। राधा की सफलता की कहानियां अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनी जाने लगी थी। उसे कई संगठनों से सम्मानित किया गया। रिश्ते और उनकी सीमाएं। राधा और मोहन के बीच अब एक सहयोग और सम्मान का रिश्ता था। हालांकि उनके पुराने संबंधों को लेकर कई सवाल उठाए जाते थे। एक दिन मोहन ने राधा से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हम अपने रिश्ते को फिर से एक मौका दे सकते हैं? राधा ने शांत स्वर में कहा, मोहन, हमारी जिंदगी अब अलग अलग रास्तों पर है। हमने एक दूसरे की मदद की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अतीत को फिर से जी सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मोहन का स्वतंत्रता की ओर सफर। मोहन ने यह समझ लिया कि राधा का फैसला सही है। उसने अपने व्यापार पर ध्यान देना शुरू किया और पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा। सामाजिक योगदान। मोहन ने भी समाज को कुछ लौटाने का निर्णय लिया।
उसने अपने व्यवसाय का एक हिस्सा समाज सेवा के लिए दान करना शुरू किया। वह गरीब बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान देने लगा। समाप्ति। एक नई दिशा। कई वर्षों बाद राधा और मोहन की मुलाकात एक सामुदायिक कार्यक्रम में हुई। दोनों ने एक दूसरे की सफलता पर गर्व महसूस किया। मोहन ने कहा, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी, राधा। इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुमने अपने काम और मेहनत से साबित कर दिया कि इंसान अपनी गलतियों से ऊपर उठ सकता है। यही सबसे बड़ी जीत है। कहानी का संदेश। एक, दूसरों को माफ करना और उन्हें दूसरा मौका देना इंसानियत की निशानी है। 2, गलतियां हर इंसान करता है, लेकिन उन्हें सुधारने की कोशिश करना सच्ची सफलता है। 3, अतीत को भुलाकर वर्तमान में मेहनत करना और भविष्य की ओर देखना ही जिंदगी है। 4, सच्चा रिश्ता वही होता है जो मुश्किल समय में भी एक दूसरे का साथ दे। राधा और मोहन की यह कहानी समाज के लिए एक प्रेरणा है कि इंसान अपने प्रयासों और सहयोग से किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। उनके प्रयासों ने यह दिखाया कि जीवन में गिरावट केवल एक सीख है, न कि अंत। राधा और मोहन की प्रेरणादायक कहानी का विस्तार। मोहन का अतीत और वर्तमान का संघर्ष। मोहन ने मंदिर के बाहर अपने जीवन के सबसे बुरे दौर का सामना किया, लेकिन राधा की मदद और प्रेरणा ने उसे एक नई शुरुआत करने की ताकत दी। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और ठान लिया कि अब वह मेहनत और ईमानदारी से अपने जीवन को फिर से संवारेगा। दुकान की शुरुआत। मोहन की किराने की दुकान धीरे धीरे चलने लगी। शुरुआत में लोग संकोच से आते, लेकिन उसकी ईमानदारी और सेवा भावना ने उन्हें प्रभावित किया। मोहन ने दुकान पर काम करते हुए ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाए। उसने पुराने कर्ज चुकाने के लिए अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा अलग रखा। राधा हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाती। उसने मोहन से कहा, तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लेकिन याद रखना, समय और धैर्य दोनों की जरूरत होगी। राधा की समाज सेवा का विस्तार। राधा ने अपने बिजनेस को और बढ़ाते हुए समाज के गरीब और जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया। उसने अपने क्षेत्र में एक महिला सशक्तिकरण अभियान शुरू किया, जिसमें महिलाओं को स्वरोजगार और शिक्षा की सुविधाएं दी जाती थी। महिलाओं के लिए रोजगार केंद्र। राधा ने अपने घर में एक छोटा सा रोजगार केंद्र खोला। यहाँ महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, हस्तशिल्प और ब्यूटिशियन जैसे काम सिखाए जाते थे। जब एक महिला सशक्त होती है, तो पूरा परिवार मजबूत बनता है, राधा ने एक सभा में कहा। समाज की प्रतिक्रिया और विरोध। राधा और मोहन के प्रयासों को लेकर समाज में तरह तरह की बातें होती थी। सकारात्मक दृष्टिकोण। कुछ लोगों ने राधा और मोहन की मेहनत और बदलाव को सराहा। नकारात्मक दृष्टिकोण। वहीं कुछ ने राधा पर सवाल उठाए कि वह अपने तलाकशुदा पति की मदद क्यों कर रही है। राधा का आत्मविश्वास। राधा ने इन आलोचनाओं को नजरअंदाज करते हुए कहा, मेरा कर्तव्य है कि मैं इंसानियत के नाते उसकी मदद करूं। गलतियां हर कोई करता है, लेकिन दूसरा मौका देना भी उतना ही जरूरी है। मोहन की सफलता की कहानी। मोहन ने अपनी दुकान को धीरे धीरे एक बड़े व्यवसाय में बदल दिया। उसने छोटे गांवों और कस्बों से उत्पाद खरीदकर अपनी दुकान में बेचना शुरू किया, जिससे स्थानीय किसानों और छोटे व्यापारियों को भी लाभ हुआ। ग्राहकों का विश्वास जीतना। मोहन की ईमानदारी और सेवा भावना ने ग्राहकों का दिल जीत लिया। अब लोग उसकी दुकान को मोहन सुपरमार्केट के नाम से जानते थे। जो मेहनत से डरता नहीं, उसकी राह में कोई बाधा नहीं टिक सकती। यह मोहन का नया विश्वास बन चुका था। पुराने घाव और नई चुनौतियां। हालांकि मोहन की जिंदगी पटरी पर आ चुकी थी, लेकिन अतीत के घाव अब भी उसे परेशान करते थे। एक दिन मोहन के पुराने मित्र उससे मिलने आए। तुम आज सफल हो, लेकिन तुम्हारा अतीत तुम्हारे साथ रहेगा,
उन्होंने ताने मारे। मोहन ने शांति से जवाब दिया, मेरा अतीत मुझे याद दिलाता है कि मैं कितना गिरा था, लेकिन मेरा वर्तमान बताता है कि मैंने कितना ऊंचा उठने की कोशिश की। यह मोहन की मानसिक मजबूती का प्रमाण था। राधा और मोहन का सहयोग। मोहन और राधा ने समाज सेवा में एक साथ काम करना शुरू किया। शिक्षा। दोनों ने मिलकर गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। स्वास्थ्य। उन्होंने एक स्वास्थ्य केंद्र भी शुरू किया, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। समाज में बदलाव। राधा और मोहन की मेहनत से पूरे क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव आया। एक, महिलाओं की आत्मनिर्भरता। राधा के रोजगार केंद्र से सैकड़ों महिलाएं आत्मनिर्भर बनीं। 2, गरीब बच्चों की शिक्षा। उनके स्कूल ने कई बच्चों को शिक्षा का अवसर दिया। 3, स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य केंद्र ने जरूरतमंदों को राहत पहुंचाई। रिश्तों की पुनर्रचना। मोहन और राधा के बीच अब एक गहरी समझ और सम्मान का रिश्ता बन चुका था। हालांकि उन्होंने अपने पुराने रिश्ते को दोबारा जोड़ने का प्रयास नहीं किया। मोहन का प्रस्ताव। एक दिन मोहन ने राधा से कहा, क्या हमें अपने रिश्ते को फिर से एक मौका देना चाहिए? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी राहें अब अलग हैं, मोहन। हमने एक दूसरे की मदद की है और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। मोहन ने राधा के फैसले का सम्मान किया। आखिरी मोड़। समाज के लिए प्रेरणा। कई सालों बाद राधा और मोहन को समाज में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। दोनों ने अपने भाषण में कहा, जिंदगी में गिरना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा काम है अपनी गलतियों को सुधारकर दोबारा उठना। कहानी का संदेश। एक दूसरों को दूसरा मौका देना इंसानियत का सबसे बड़ा गुण है। 2, सच्ची माफी केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से मिलती है। 3, परिश्रम और धैर्य से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। राधा और मोहन की यह कहानी समाज के लिए प्रेरणा बनी। उन्होंने दिखा दिया कि कठिनाइयों के बावजूद इंसान अगर ठान ले तो वह अपनी जिंदगी को फिर से संवार सकता है।